वहाँ के सीएम एनबी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इससे ऐसी घटना तो इक्का दुक्का है, ऐसी इसी से ज़्यादा वर्स्ट घटनाएं जो हैं वो यहाँ पर हुई है। इस सबकी जांच होनी चाहिए और सीमा हैदर को जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रोहिंग्या आए तब कोई कुछ नहीं बोला, ये आ रही है तब कोई कुछ नहीं बोला, दाऊद आया तब कोई कुछ नहीं बोला, फिर ताज में ब्लास्ट में ये सब आए, जो भी टेररिस्ट आए तब कोई कुछ नहीं बोला। तो इस तरह के आपके इंडियन सिक्योरिटी पे ये पूरी तरह से सवाल खड़े करते हैं। बंगाल में भी कुछ दिन पहले साड़ी फाड़ करके नग्न अवस्था में घुमाया गया है महिलाओं को, वोट नहीं देने दिया गया है, वोट के दौरान भी इस तरह की कुकृतज्ञ हुए हैं। महिलाएं लड़कियों के साथ इस तरह का हो रहा है, किसी को काट करके फ्रिज में रख दिया जा रहा है, किसी को कुछ किया जा रहा है, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मतलब आरोपी तो आरोपी है, चाहे वो महिला के साथ करे, लड़का के साथ करे, चाहे किन्हीं भी वर्ग के साथ करे। इंडियन गवर्नमेंट के सिक्योरिटी एजेंसी पे सवाल उठता है कि दुबई से नेपाल के रास्ते कोई भी यहाँ पर एंट्री ले सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। जैसा कि मणिपुर में जो अभी हिंसा का माहौल चल रहा है, इस विषय में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राम सेना के अध्यक्ष यश जी। आइए पहले इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका नमस्कार है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहिएगा भैया, ये जो देश में इस तरीके का हिंसा का माहौल चल रहा है, खासकर मणिपुर तो खैर बहुत पुराने समय से इस तरीके का, लेकिन इस बार जो महिलाओं के साथ किया गया है, उनको नग्न अवस्था में घुमाया गया है, तो क्या कहिएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जो महिलाओं के साथ कुकृतज्ञ हुआ है हमारे देश में, ये पहली बार तो हुआ नहीं है और इस तरह की घटना हमारे महिलाओं के साथ देश में हमेशा होते आया है। लेकिन जांच का विषय ये है कि आखिर वहाँ पर क्या कारण था जो उस तरह से उस अवस्था में उस महिलाओं को वहाँ पर घुमाया गया है। और 800-900 लोग जब इस तरह से मिल कर के एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी की महिलाएं के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हिंसा भड़केगी। और इसके पीछे का मेन जो कारण था वो दो जातिगत व्यवस्था को जो लड़ाई थी वहाँ पर, ये चीज़ था जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे बात सामने आ रही है उस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरी तरह से कम्युनिटी बेस्ड लड़ाई थी, जिसमें महिलाओं को भी इन्वॉल्व किया गया। और लोग समझते हैं कि कोई कम्युनिटी बेस्ड लड़ाई के लिए हम अगर महिलाओं को उस तरह से बेइज्जत करें तो उनका आवाज़ बहुत दूर तक जाएगा, तो ये बहुत गलत है, शर्मनाक है। और ये शो करता है कि भारत देश की नारी, जो हमारे संस्कृति का पहचान है पूरे विश्व भर में, वो कहीं न कहीं यहाँ पर नीचा दिखते हुए, मुझे समझ में आता है कि नीचा दिखते हुए पूरी जगह पर लोगों में फैल रहा है। और भारत देश के बाहर भी इस तरह का जो मैसेज जा रहा है, वो काफ़ी देश के लिए शर्मनाक है और यहाँ की महिलाओं के लिए तो और भी शर्मनाक है। लेकिन भैया, जिस तरीके से ये घटना मणिपुर में घटी है, और मणिपुर कहीं ना कहीं हमारे, कहीं क्या सच में भारत का ही एक हिस्सा है, और बिल्कुल है। भारत में जैसे प्रधानमंत्री का या फिर हम आपका सबका नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या ऐसे बेटियां बच पाएगी हमारे देश में? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि कम्युनिटी बेस्ड जो लड़ाई थी, उसके कारण ये सब चीज़ें हुई है। और चूंकि नेट बंद था पूरे 50 दिन के आसपास, तो इस पे कोई तुरंत रिएक्शन नहीं आया। अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है, लेकिन इससे बहुत खतरनाक चीज़ें हो रखी है वहाँ पर। वहाँ के सीएम एनबी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इससे ऐसी घटना तो इक्का दुक्का है, ऐसी इसी से ज़्यादा वर्स्ट घटनाएं जो हैं वो यहाँ पर हुई है, लेकिन उस चीज़ को हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो हो सकता है कि इससे इतनी खराब घटना है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। उसमें से जो एक रेप विक्टिम है, जो महिला है, उनका कहना है कि जब हमें नंगा घुमाया जा रहा था तो हमारे ही भाई का दोस्त उस भीड़ में था। तो आप सोच सकते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड लड़ाई जो होगी वो कितनी खराब तरीके से हुई होगी। और रही बात मणिपुर की, नहीं, राजस्थान में ही बच्चियों के साथ हुआ है, उस पर भी लोगों का मैसेज आना चाहिए। बंगाल में भी कुछ दिन पहले साड़ी फाड़ करके नग्न अवस्था में घुमाया गया है महिलाओं को, वोट नहीं देने दिया गया है, वोट के दौरान भी इस तरह की कुकृतज्ञ हुए हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं मणिपुर हिंसा की, तो आप राजस्थान और बंगाल में भी देखिए। और यही कांग्रेस की सरकार जब राजस्थान में विधानसभा चल रहा था, असेंबली चल रहा था, तो कांग्रेस सरकार में मंत्री वहां करके बयान देते हैं विधानसभा में खड़ा होकर के कि हमें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, तब हम मणिपुर हिंसा की बात करें। और इसके बाद का आप निर्णय देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट का, कि उस मंत्री को वहां से इस्तीफा और उससे रिजाइन ले लिया जाता है और उसको उस मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो सच बोलने वाला अगर कांग्रेस में भी है तो राजस्थान गवर्नमेंट इस चीज को स्वीकारे
कि अपने गिरबान में तो ज़रूर झाँकना चाहिए। मैं किसी गवर्नमेंट की पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महिलाओं का इज़्ज़त सम्मान के लिए अगर कोई विधानसभा में आवाज़ उठा रहा है, तो उसके आवाज़ को और बुलंद होना चाहिए। सिर्फ एक टारगेटेड मणिपुर हिंसा जिसका लीगल मैटर कुछ और है इंटरनल, और धीरे-धीरे चीज़ें जब आएँगी तो आपको खुद पता चल जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी इन्वॉल्व हुए हैं। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ हर जगह का देखना चाहिए और लोगों को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि आखिर कहाँ-कहाँ ये चीज़ें हो रही हैं और हम किधर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मैटर है हमारे देश आप जिस तरीके से भैया बेबाक बातों से आप हमेशा रूबरू करवाते हैं लोगों को कि किस तरीके से, तो आपको क्या लगता है ये चीजें जो भारत में है, किस तरीके से इसको रोकी जा सकती है? इस तरीके से रोकी जा सकती है चूंकि इस सोसाइटी में हर एक रिस्पॉन्सिबल आदमी इस चीज़ का जिम्मेदार है। इसमें कोई गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। जब 800-900 लोग किसी दो लड़की को नग्न अवस्था में घुमाएंगे और उसमें से वो लड़का रहेगा जो आपके भाई का दोस्त रहेगा, तो आप इस सोसाइटी को क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है इस सोसाइटी को आप एक गंदा सोसाइटी कहेंगे। और जिस सोसाइटी में ये सब चीज़ हो रहा है उस सोसाइटी में किसी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस और कोई गवर्नमेंट के थ्रू इस चीज़ को काम नहीं किया गया, इसलिए इसमें गवर्नमेंट तो मैं जिम्मेदार नहीं समझता हूँ। गवर्नमेंट जिम्मेदार तब होगा जब उस लड़की को पीड़ित पर जो आरोपी हैं, जो 800-900 लोग हैं, उन सब पे कार्रवाई नहीं होगी, तब गवर्नमेंट जिम्मेदार होगा। लेकिन फिलहाल अभी तक वही सोसाइटी जिम्मेदार है जो उसको घुमाया है। लेकिन भैया एक चीज और है कि जो रेप विक्टिम है उनका पति सामने आता है और उन्होंने बताया कि कारगिल की लड़ाई में हमने देश की तरफ से अहम भूमिका निभाई थी और हम कारगिल की लड़ाई लड़े थे। तो क्या आपको लगता है जो देश के हित में ऐसा, तो कहीं चुन के उनके साथ, उनके परिवार के साथ ऐसा किया गया, ऐसा भी तो हो सकता है? देखिए लीगल मैटर तो यही है कि कम्युनिटी बेस का लड़ाई है, जातिगत लड़ाई है वहाँ पर। ये कोई वो चीज़ को आप इनकोर्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है किसी के परिवार कारगिल की लड़ाई लड़े हैं तो किसी के परिवार ने भारत देश को आज़ाद कराने में भी अपना योगदान दिया, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि उनके साथ गलत नहीं होगा। लॉ जहाँ पर स्ट्रिक्ट नहीं है, जहाँ पे कानून स्ट्रिक्ट नहीं है और जहाँ पे इलीगल चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर जब तक स्ट्रिक्टनेस नहीं आएगा और देश का कानून संविधान को मान करके लोग काम नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है इस तरह का कुकृतज्ञ हर जगह फैलेगा और हर जगह इस चीज़ का विक्टिम आपको मिलेगा। सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह मिलेगा। मणिपुर के बाद भैया अभी एक बेगूसराय से भी सेम यही घटना देखने को मिली है कि एक महिला के साथ ऐसे नग्न अवस्था में उसको भी बाहर निकाला गया और उसकी वीडियोस वायरल कर दी गई। तो इस तरीके के जो काम करते हैं वीडियोस वायरल पे, इसके लिए सरकार को एक अहम फैसला, एक अहम कानून बनाना बिल्कुल, चाहिए। इस पे अगर सरकार गवर्नमेंट देख रही है कि महिलाएं लड़कियों के साथ इस तरह का हो रहा है, किसी को काट करके फ्रिज में रख दिया जा रहा है, किसी को कुछ किया जा रहा है, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मतलब आरोपी तो आरोपी है, चाहे वो महिला के साथ करे, लड़का के साथ करे, चाहे किन्हीं भी वर्ग के साथ करे। आरोपी एक आरोपी होता है और कानून को पालन करना इस देश के हर नागरिक का अधिकार है। और मताधिकार के कारण लोग यहाँ पे लोगों को चुनते हैं। तो हम लोग के गवर्नमेंट को यही अनुरोध करना चाहिए कि हम लोग स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉ वुमेन के लिए लाएं और वुमेन एम्पावरमेंट में जो भी बाधा बने, कोई भी व्यक्ति विशेष, नेता, मंत्री, विधायक, वकील, कोई भी, उनका बॉयकॉट करना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजाएं सुनानी चाहिए। अच्छा, अमेरिका से, लंदन से, फ्रांस से, ब्रिटेन से यहाँ पे फॉरेनर्स आती हैं और साड़ी पहनना सीखती हैं, लेकिन महाभारत काल से हमारे भारत में साड़ी उतारने की जो प्रथा है वो फिर से इस बार बहुत जोरों शोर से सामने आ रही है। तो क्या कहिएगा भैया, ये चीजें तो बिल्कुल गलत है। देखिए महाभारत काल से हमारे साड़ी उतारने की प्रथा नहीं थी। वो सिर्फ एक ग्रंथ है जिसमें चीजें जो हुई हैं वो चीज को बताया अभी गया भी है। तो वही चीज सामने आ रही है ना। तो जाहिर सी बात है कौरव सेना तो 100 लोगों की सेना थी, तो वो तो 5 पांडव के कारण कारण से ही हार गए थे। तो जब क्या इस लगता तरह है की आपको इसकी अधर्म की बुराई बात, हारेगी? बिल्कुल हारेगी। क्योंकि हर दिन तो बढ़ती जा रही है। जब अधर्म की लड़ाई है और धर्म के खिलाफ अगर अधर्म बढ़ रहा है तो इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन जब धर्म का खुद से जहां पर सर उठने लगता है, धर्म को मानने वाले लोगों का अगर सर उठने लगता है, तो शास्त्र और शस्त्र दोनों उठते हैं। और जब शास्त्र और शस्त्र उठता है तो युद्ध होता है और युद्ध में वही जीतता है जो सच्चा होता है। अच्छा, एक चीज और भी हम हमेशा आपका देखते हैं कि लव जिहाद वाला जहां भी मुद्दा होता है वहां पे आप एकदम अहम भूमिका निभाते हैं और सख्त से सख्त जो भी चीज बन पड़ता है आप करते हैं उसके लिए। तो अभी जो पाकिस्तान की लड़की आई है सीमा हैदर और हिंदुस्तान का लड़का है सचिन, तो कहीं ना कहीं ये भी तो लव जिहाद जैसा ही मैटर हुआ। ये लव जिहाद मैटर नहीं है, ये एक इंडियन गवर्नमेंट के सिक्योरिटी एजेंसी पे सवाल उठता है कि दुबई से नेपाल के रास्ते कोई भी यहाँ पर एंट्री ले सकता है, जो कि एक बहुत ही वर्स्ट है। और सीमा हैदर क्या, कोई भी लड़की इस देश में नहीं आनी चाहिए। इसे एक लॉजिक बनता है पूरे देश में कि आप इंडिया के बॉर्डर के अंदर इस तरह से घुस सकते हैं।
तो ये आपके इंडियन सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा हमला है और बहुत ही बेकार है, और सारे मीडिया वाले इसको कवर कर रहे हैं, जो कि इतना खराब लग रहा है कि हमारे देश के सिक्योरिटी एजेंसी पे सवाल ये उठ रहा है कि कोई महिला अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के बॉर्डर के थ्रू वो घुस भी जा रही अपने है, आप को पांचवी और फेल वो बता। पाकिस्तान से, वो भी पाकिस्तान से। तो आपने तो वो रास्ता भी बता रहे हैं ना कि आतंकवादियों को कैसे इस देश में घुसना है। तो ये सबकी जांच होनी चाहिए, और सीमा हैदर को जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रोहिंग्या आए तब कोई कुछ नहीं बोला, ये आ रही है तब कोई कुछ नहीं बोला, दाऊद आया तब कोई कुछ नहीं बोला, फिर ताज में ब्लास्ट में ये सब आए, जो भी टेररिस्ट आए तब कोई कुछ नहीं बोला। तो इस तरह के आपके इंडियन सिक्योरिटी पे ये पूरी तरह से सवाल खड़े करता है। आपके बॉर्डर की सिक्योरिटी इतनी टाइट होनी चाहिए कि इस तरह का मसला तो होने से पहले या तो सैनिक ना रहे या तो वो ना रहे। पाकिस्तान से, जैसे सब जानता है कि इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से अनबन चलता ही रहा है और हमेशा चलता रहेगा, जिस तरीके का उन लोगों का रवैया है। तो पाकिस्तान के रास्ते से वो लड़की मतलब पाकिस्तान से आई और वो जी। भी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जाके बैठ गई, ये तो सबसे बड़ा सवाल उठता है ना। अब तो वो जांच का विषय है, वो जांच कर रहे हैं एटीएस वाले, लेकिन इसको जो मीडिया हाइप मिल रहा है और ये उस तरह से जो रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को, और ये अपने आप को तो बड़ा स्मार्ट वुमन बता रही है, और जैसा कि लग भी रहा है कि ऐसी चीज़ें हैं, और जो जो चीज़ें इनमें दिख रही हैं, जो इनका हिस्ट्री रहा है वो बड़ा स्मार्ट रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है, और इस देश के जो लोग हैं उनको इस चीज़ को समझना चाहिए और इनको जल्द से जल्द वापस भेजना चाहिए, इनसे जो भी पूछताछ करके। जैसे कि हमारे साथ भी देश के कुछ मुद्दों पे बात करने के लिए राम सेना के अध्यक्ष यश जी मौजूद थे और इन्होंने अपनी राय रखी है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द बिहार टीवी। जय हिंद।